श्री कृष्ण कहते हैं ये 4 आदतें जीवन से गरीबी को दूर रखती है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिससे उनके पति हो जाते हैं मालामाल। ऐसी महिलाएं होती है पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली, परिवार के सभी सदस्य को उनके हर कार्य में मिलती है सफलता। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों हम अक्सर जिन बातों को बार बार करते हैं उन्हें हम अपनी आदत कहते हैं। आदतें भी 2 प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। हमारी आदतों का हमारे स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार, रहन सहन, खान पान इत्यादि पर तो गहरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही हमारा भाग्य भी इससे प्रभावित होता है। हमारी आदतें अगर अच्छी हो तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी और हमारे जीवन पर भी इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इसके विपरीत बुरी आदतों का हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी अपने आराध्य देवी देवताओं की मनोभाव से पूजा अर्चना करने की कोशिश करते हैं और हमेशा ही उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं और इसके लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम पूजा पाठ के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते और इस बात का दुख हमारे मन को हमेशा सताता रहता है। लेकिन दोस्तों ईश्वर कभी भी कड़क उपवास करने से, अत्यधिक पूजा पाठ करने से या फिर किसी वस्तु का त्याग करने से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमारे सही और सच्चे आचरण और अच्छे कामों से भी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है और कुछ अच्छी आदतों को हमारे जीवन में शामिल करना है। ऐसा करने से आप अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं और जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में हर तरह की खुशियाँ अपने आप ही चलकर आती है। हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर परेशानियां दूर होती है। दोस्तों आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं। चाहे आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन ये 4 आदतें अपने जीवन में अवश्य उतार ले और उन्नति के मार्ग पर प्रस्थान करें। तो आइए जान लेते हैं कौन सी हैं वो आदतें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों पहली बात, ईश्वर से बढ़कर भला कौन हो सकता है, इसीलिए हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपने आराध्य देव का स्मरण करना चाहिए। हमारे परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए हम पर हमारे कुल देवता की कृपा होना बहुत आवश्यक है। भले ही आपको रोज पूजा पाठ करने के लिए समय ना मिलता हो, लेकिन अपने कुल देवता का नाम स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए। रोज ना सही, लेकिन हफ्ते के किसी एक दिन विशेषकर कुल देवता से संबंधित वार पर अपने कुल देवता का मंत्र उच्चारण करके छोटी सी पूजा करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को नित्य नियम से सुबह शाम अपने कुल देवता को नमस्कार करना चाहिए तथा घर के मंदिर में और अगर घर में तुलसी का पौधा हो तो उसके पास एक दिया अवश्य लगाना चाहिए। इस एक आदत से आपके परिवार पर आपके कुल देवता का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में ये मान्यता है कि सुबह बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश करना अनुचित होता है। हालांकि अभी के समय में और अधिकतम परिवार में ऐसा संभव नहीं हो सकता है, इसीलिए कम से कम नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्वच्छ हाथ मुंह धोकर ही रसोई घर में जाएं और चूल्हे पर कुछ बनाने से पहले उसे प्रणाम अवश्य करें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे अग्निदेव के साथ ही माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि अन्न का कभी भी अपमान ना करें। तीसरी बात, दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अगर हमारे स्वभाव का हिस्सा बना ले तो हम ईश्वर को तो प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही हमारे मन में एक आनंद और संतुष्टि की भावना भी आती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। जैसे कभी भी अकारण ही ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिनसे किसी का मन दुखता हो, कभी भी बिना वजह किसी का अपमान ना करें, कभी अपने बड़े बुजुर्गों को अपशब्द ना कहें। घर की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखें। घर आए किसी लाचार या जरूरतमंद की यथासंभव सहायता करें। किसी भी पशु पर अत्याचार ना करें। द्वार पर आए भूखे पशु को रोटी अवश्य खिलाइए। अगर आप अपने अंदर ऐसी आदतें डालेंगे तो भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। चौथी बात, दोस्तों मनुष्य को चलते समय निरंतर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर के नीचे किसी भी छोटे जीव जंतु की मृत्यु ना हो जाए। जब भी आप घर से बाहर निकले तो मुख से ईश्वर का नाम लेकर निकले और चलते समय हर कदम को डालते वक्त जमीन पर अवश्य देखिए कि कोई छोटा सा जीव या कीड़ा आपके पैर के तले आकर ना मरे। जिस मनुष्य में ये आदत होती है वो मनुष्य भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। ऐसे
मनुष्य को आकाश से देवता भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ऐसे मनुष्य जीवन में सदा उन्नति करता है और गरीबी और नकारात्मकता ऐसे मनुष्य को छू भी नहीं सकती। दोस्तों, हर घर चाहता है कि वो भला पूरा रहे और लक्ष्मी का वास हो उसके घर में। इसके लिए वो कई तरह के जतन करता है। घर में लक्ष्मी का वास हो इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में या फिर लापरवाही में हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। कई आदतें ऐसी होती हैं जो आपके घर की धन संपत्ति को सीधे तौर से प्रभावित करती है। ऐसे में अगर अपने आचार व्यवहार और कुछ आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाया जाए तो इससे बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करें। नंबर 1, अगर आपके घर में कहीं टूटा हुआ शीशा रखा हुआ हो या टूटा हुआ दर्पण रखा हो तो तुरंत ही इसे घर से बाहर करें। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, साथ ही ये मानसिक तनाव को भी जन्म देता है। नंबर 2, घर में रखे खराब इलेक्ट्रॉनिक के सामान या बंद पड़ी घड़ी को घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये चीज घर में लक्ष्मी का नाश करती है, इसीलिए इसे तुरंत घर से बाहर करें। नंबर 3, जिन घरों में रोजाना पूजा पाठ नहीं होता वहाँ भी लक्ष्मी जी नहीं आती। नंबर 4, नशीले पदार्थों की जिन घरों में लोगों को लत होती है उनके घर लक्ष्मी का नाश हो जाता है। नंबर 5, इसके साथ ही माता पिता का अपमान करने वालों के घर लक्ष्मी जी वास नहीं करती। नंबर 6, आलसी लोग जो दिन में सोते रहते हैं उनके घर भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। नंबर 7, सूर्योदय के बाद जो लोग सोते रहते हैं और देर से उठते हैं उनके घर भी लक्ष्मी नहीं पधारती और ना ही टिकती है। नंबर 8, घर में पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने वाले पतियों को कभी भी तरक्की नहीं मिलती और लक्ष्मी नाराज रहती है। नंबर 9, घर में मैले और गंदे कपड़े पहनने से भी लक्ष्मी जी नहीं पधारती। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार घर की बहुओं को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन बेटियों की कई ऐसी आदतें होती है जो परिवार की गरीबी के लिए जिम्मेदार होती है। वहीं कई आदतें ऐसी भी होती है जो घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। हर सफल व्यक्ति के जीवन के पीछे एक समझदार महिला का हाथ माना जाता है। ये कथन सत्य है जब उनमें ये गुण होते हैं। पत्नी की ये 3 आदतें पति की किस्मत चमकाएंगी। ऐसा माना जाता है कि घर की महिलाएं अगर मान ले तो घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। किसी व्यक्ति के जीवन को सुखद बनाने में महिलाओं का योगदान अधिक देखा जाता है। एक पत्नी अपने पति का हर मुश्किल में साथ देती है और उसे सही रास्ते पर ले जाती है। तो आइए जानते हैं पत्नी की इन 3 आदतों के बारे में जिनका पालन करने से उनका जीवन बदल जाता है। सुबह जल्दी उठना। आज के आधुनिक युग में जहां दैनिक जीवन बदल गया है, विवाह के बाद पत्नियों का स्वभाव भी बदल गया है। आज के युग में पत्नियों को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, लेकिन आज का पुरुष अभी भी उन महिलाओं को पसंद करता है जो सुबह जल्दी उठती है। अगर आपकी पत्नी भी सुबह जल्दी उठना पसंद करती है और घर के सभी काम समय पर और सुव्यवस्थित तरीके से करती है तो ऐसा माना जाता है कि सुबह जल्दी उठने से घर में हमेशा के लिए सुख और शांति आती है। साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। क्रोध ना करना। शादी के बाद पति पत्नी के बीच तकरार होना हर इंसान के जीवन में एक आम बात है, लेकिन कई महिलाएं बहुत चिड़चिड़ी होती है। गुस्सा उनकी नाक के ठीक ऊपर रहता है। उनके उग्र स्वभाव के कारण घर में कलह और अशांति रहती है। साथ ही कई महिलाएं स्वभाव से शांत होती है और अगर आपकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होती है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ऐसी पत्नियां पति के जीवन में शांति और आनंद का रंग जोड़ती है। तीसरी आदत है स्वादिष्ट खाना। जो महिलाएं स्वादिष्ट खाना बनाती है वो स्वयं मां अन्नपूर्णा का स्वरूप है। ऐसी महिलाओं से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपकी पत्नी भी स्वादिष्ट खाना बनाती है तो आप बहुत ही लकी हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।